नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जरूर जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन में भारोपी, द्रविड़, आष्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी भारोपी परिवार की भाषा है। इसका बन गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। पहला हिंदी है, दूसरा संस्कृत है, तीसरा तमिल है, चौथा उर्दू है। तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, वैदिक संस्कृत से। तो इसका जो जन्म हुआ है हिंदी भाषा का वो अपभ्रंश से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन में कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसका जो आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा तेलुगु, यानी तेलुगु जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए लिखा हुआ है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग को अपना आंसर बताना है। देखिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजभाषा। क्या हो जाएगा? राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राजभाषा में, कि राष्ट्रभाषा में, कि तकनीकी भाषा में। देखिए ये गलत हो गया, इसके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है तकनीकी भाषा। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में जो हिंदी है ना वो राजभाषा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया है कि ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की है, कि पूर्वी राजस्थान की है, कि दक्षिणी राजस्थान की है, कि उत्तरी राजस्थान की है। तो आपको बताना है कि ढूढ़ाड़ी बोली है फ्रेंड्स ये पूर्वी राजस्थान की है, यानी ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजबुली नाम से जाना जाता है, सॉरी जानी जाती है कौन सी भाषा। पंजाबी, मराठी, गुजराती, कि पुरानी बांग्ला। तो देख फ्रेंड्स, जो ब्रजबुली नाम से भाषा जानी जाती है वो आपकी पुरानी बांग्ला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, कि उड़िया, कि मराठी, कि सिंधी। यानी कौन सी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो फ्रेंड्स मराठी लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लहुरा अपने बाप से, सॉरी इसमें बीच में टाइप कर दिया गया कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 में पूछा गया है। कह दिस कि दादा धन में जौन हमर बखरा लागत होए तौन हमका दई दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली मतलब किस भाषा में आती है। ये जो भाषा इन्होंने बोला है वो किसके अंतर्गत आती है। भोजपुरी में आती है, कि अवधी में आती है, कि कन्नौजी में आती है, कि खड़ी बोली में आती है। तो फ्रेंड्स ये जो भाषा है ये आती है आपकी अवधी में, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्लियर है? चल ये वाला आपका हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो फ्रेंड्स पाली है, यानी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। प्रचलित रूप यानी अवधी है, कि खड़ी बोली है, कि ब्रज भाषा है, कि देवनागरी है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर इसका सी बनेगा, ठीक है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, आपको ये बताना है। शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कुटुल लिपि से, कि ब्राह्मी लिपि से, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो इसको याद रखना कौन सा, ब्राह्मी लिपि बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी की है, कि पहाड़ी हिंदी के, पश्चिमी हिंदी है, कि राजस्थानी हिंदी के है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये पूर्वी हिंदी की है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।
पूछा गया भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख इंपॉर्टेंट है? तो 343 से 351 तक ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली नहीं है कि ब्रज नहीं है कि कन्नौजी नहीं है कि बघेली नहीं है, आपको ये बताना है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली आपकी नहीं है वो बघेली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूछा गया है। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर, कहां पर है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर इसका सी बन जाएगा। पूछा गया है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो आपका उत्तर बनेगा वो आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा पहले पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। पहले पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 351 में किस चीज का वर्णन है आपको ये बताना है। तो हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए लिखा हुआ है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी है कि पूर्वी हिंदी है कि बिहारी हिंदी है? कौन सी हिंदी है आपकी ब्रज भाषा? तो फ्रेंड्स जो ब्रज भाषा है वह पश्चिमी हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है आपको यह बताना है। क्लियर है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है और ऑप्शन आपको दे रखा है मागधी की सौरसेनी की अर्धमागधी, किससे? तो फ्रेंड्स ये सौरसेनी से हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1952, 1954, 1953 कि 1956, यानी किस में की गई थी? तो 1954 यानी 1954 में किया गया था। क्लियर है? सॉरी 1954 नहीं होगा, इसका होगा 1956, क्योंकि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका 1956 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था पहली बार, ऑप्शन नंबर डी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है आपको यह बताना है। ऑप्शन दे रखा है राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी, पश्चिमी, किससे है? तो इसका है फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया आपको यह बताना है। तो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कई बार पेपर पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीजी खेर थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है आपको यह बताना है। तो टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, देखिए ये जो लिखा हुआ इसका कोई मतलब नहीं है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो फ्रेंड्स मलयालम नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर उत्तर बनेगा। ठीक है, चलो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है ये पूछा गया है, तो इससे जो विकसित बोली है वो बघेली है। ठीक है, चल पूछा गया देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम बताना है, तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका बनेगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आज मैंने आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। इसी तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे। रीजनिंग के भी मैं करवाऊंगा आपको, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। और फिर मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल में यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा भी, समझ रहे हैं बात। जैसे मान लीजिए मुझे मैथ्स के परसेंटेज को मैं पहले कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद मैथ्स से जो छोटे छोटे चैप्टर होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा डेली। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े और दोस्तों को भी जोड़ें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही है। और सभी क्वेश्चन जो मैंने आज आपको करवाया है, यदि आपको इसका पीपीटी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे